आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 110 से 112 तक प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, मानस का आनंद लीजिए, प्रभु के भक्ति में डूब जाइए, यही हमारी कामना है। सुनत तीर बासी नर नारी, भाए निज निज काज बिसारी। लखन राम से सुंदर सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन्मय बय बिरिध बिरिध सयाने, तिन करि जोगो ते रामो रामो पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सबहि सुनाई। बनहि चले पितु आयसो आयसो पाई। सुनी सब साध सकल सकल पछताही। रानी राय की बल नाही। तेहि अवसर एक पाप सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसो बेसो विरागी। मन क्रम वचन राम राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचानी। परुदंड जिमि धरनी तल, दसान जाय बखानी। राम सप्रेम पुलक मुरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथो परमारथ दो। मिलत धरे तन कह सब को। बहुरे लखन पायन सोई लागा, लीनी उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धोरे धरे सीसा। जननी जानी से सो दीन्ही असीसा। कीन्ह निषाद दंडवत दंडवत तेहि। मिलऊ मुदित लखि राम राम स्नेही। पियत नयन पिट रूपो रूपो पियूसा। मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। एक तो मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी। होहि स्नेह विकल नर नारी। कबुर भूबीर अनेक विधि, सखई सिखावन दीन। राम रजाय तो शीत
हरे भवन गवन तेहि कीन। पुनि सिया राम लखन कर जोरी जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिया मोदित दो भाई रवि तनुजा कै करत बड़ाई। पति अनेक मिलहि मग जाता कहीं सप्रेम देख दो भाता। राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचयते हृदय हमारे। मार्ग चलहूँ पया देहि पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी तेहि महसाथ नारे सुकुमारी। करी के हरि बन जाहि न जोई हम संग चलहि जो आयस होई। तब जहाँ लगे तह पहुँचाई। फिर अब बेहोरे तुम्हें सिरो नाई। यही विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलो नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कहि विनीत मृदु बैन। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों को हमने सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यमुना नदी के उस पार हो गए हैं और उनके साथ 4 ब्रह्मचारिणी हैं जो भरद्वाज मुनि उनके साथ रास्ता बताने के लिए भेजे थे और निषाद राज हैं। तो प्रभु उस पार जब उतरे यमुना जी को तो यमुना जी को में स्नान किया था। उसके बाद आगे चलने लगे। थोड़ी दूर जाके 4 ब्रह्मचारिणियों को प्रभु जी ने लौटा दिया। कहा कि अब आप लोग जाओ, अब हम चले जाएंगे, हमको रास्ता आगे का मालूम है। तो 4 ब्रह्मचारिणी क्या करते, अपना लौट आए। उसके बाद यमुना जी को प्रणाम करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राज प्रणाम करके आगे बढ़े तो जब गांव के नजदीक पहुंचे, थोड़ा सा गांव वाले देखे तो देखते ही रह गए। कह रहे तो बड़े सुंदर सुंदर बालक हैं, इनकी सुंदरता का बखान तो देखा ही नहीं जा सकता। इनकी सुंदरता तो ऐसी है कि ऐसा कोई जगत में है ही नहीं है, ऐसा सुंदर तो है ही नहीं कोई। और ये सब जा कहाँ रहे हैं, वन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। सब यही चिंता सोच में पड़े थे। पूछना चाहते हैं लेकिन सकुचा रहे हैं, कैसे पूछें। तो गांव का मामला था, अब जानते ही हैं उसमें बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। तो एक बुजुर्ग उसमें से कहा कि अरे हमको मालूम है, हम बताते हैं ये कौन है। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं और सीता जी हैं।
ये वन को जा रहे हैं। अब जैसे ही वो कहे वन को जा रहे हैं तो सारे गांव वाले जो है और सोच में पड़ गए, अरे यार ये कौन सी बात है, इतने सुंदर सुकुमार बन जा रहे हैं, ये तो राजा ने अच्छा नहीं किया, ऐसे भेज के ऐसे वन को अच्छा किया क्या, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है भाई। सब आपस में बतला रहे हैं, क्या करें, क्या करते, कुछ कर ही नहीं सकते थे। आपस में बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता निषाद राज, अब ये सब अपना क्या कर रहे हैं भाई। ये भी उसी समय जो है एक बड़ा ही तेज पुंज, और बहुत बड़ा नहीं छोटा सा, प्रभु के सामने आके विराजमान हो गया और दंडवत प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु को प्रणाम किया, एकदम विनय पूर्वक प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने उसको उठा के अपने हृदय से लगा लिया। इसी तरह लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी भी उठा के उसको हृदय से लगा लिए। इसी तरह माता सीता जी को भी प्रणाम किया। अब वो कौन था ये कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसको अलिखित करके लिखे हैं, उसका नाम नहीं बताया। मैं या कोई भी ये शंका कर सकता है कि कहीं वो हनुमान जी तो नहीं थे, या गोस्वामी तुलसीदास जी ही तो नहीं थे। इसकी कोई वो नहीं है, कौन है क्या है किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन वह मन क्रम वचन से प्रभु का भक्त था, प्रभु का प्रेमी था, बार बार प्रभु के चरणों में ही गिर जाता था। उसकी विनय अनुनय देख के प्रभु एकदम से इस तरह हो गए थे कि क्या कहने, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब कौन था ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी नहीं लिखा है कुछ, गोस्वामी जी अलिखित करके लिखे हैं। कोई चीज उनका वर्णन नहीं किए हैं कि इसमें हनुमान जी ही थे या कौन था। अब प्रभु जी उस समय उसको अपना आशीर्वाद दिए। उसके बाद में बार बार जो है प्रभु के चरणों में ही गिर रहा है। उनको उसका विनय जो है बड़ा अजीब तरह का है, बड़ा ही प्रेमी है प्रभु का। उसी समय जो है प्रभु जी ने निषाद राज से कहा कि भैया अब आप भी लौट जाओ, अब मैं चला जाऊंगा। निषाद राज लौटना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब प्रभु बार बार कह रहे हैं, बार बार उनकी बातों को काटना भी ठीक नहीं समझ रहे हैं। तो निषाद राज जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किए, लक्ष्मण जी को प्रणाम किए, माता सीता जी को प्रणाम करके लौट आए। उन लोगों ने यमुना जी को प्रणाम करके आगे अपना चलने लगे। तो फिर गांव की स्त्रियां जो है बार बार यही देखती हैं, तो कहते हैं कि अरे भैया ये कैसे माता पिता थे जो कि इतने सुकुमार बालकों को जो है भेज दिए हैं वन को, हम लोगों से तो देखा नहीं जाता है, क्या करें हम लोग कर भी तो कुछ नहीं सकते हैं। कैसे इनके माता पिता थे जो कि इनको वन भेज दिए। रास्ते में उनको बहुत से यात्री मिलते हैं और सब यही सोचते हैं, कोई प्रभु से पूछ नहीं पाता है, लेकिन सब यही बार बार यही सोचते जा रहे हैं कि कैसे क्या इनके माता पिता थे जो कि इनको भेज दिए वन को। क्या बताएं, हमसे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसी में से कुछ यात्री बड़ी हिम्मत करके प्रभु को प्रणाम करके प्रभु से पूछे, कहे कि हे नाथ, हे कृपा सागर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ी दूर तक रास्ते में आपको पहुंचा दूं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, बड़े बड़े शेर हैं, भालू हैं, बड़े बड़े जानवर हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि
आप लोगों के अंगों में राज चिन्ह दिख रहा है और राज चिन्ह होते हुए भी आप लोग जंगल जा रहे हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है और अचरज ये हो रहा है कि इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र भी क्या झूठा है क्या? ज्योतिष शास्त्र में तो लिखा है जिसके राज चिन्ह होंगे वो तो राजा होता है। आप बन जा रहे हैं, एक मुनि का भेष धारण किए हैं। हमको तो बड़ा शंका हो रही है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ी कोमल वचन कह के उन लोगों को समझाए। कोमल वचन दे के क्या समझाए ये मैं अगले भाग में आप लोगों को बताऊंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा ये अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।